अगर का यही अगर आपका कभी मजाक नहीं बना या आपने कभी गलती नहीं की है या आप कभी फूल नहीं लगे, इसका मतलब कि आपने कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया। जब तक आप अपनी जिंदगी में जवाब ढूंढ रहे हो, फूल बेवकूफ लगना पड़ेगा। और सेल्फ डिसिप्लिन का ना ये एक हिडन पार्ट है। अगर मीडियोक्रिटी से ऊपर उठना है तो एम्बैरेसमेंट तो झेलना पड़ेगा ही। अब एक छोटा सा क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूं, क्या मैं बोल रहा हूँ कि आपको बेइज्जत होना पड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं बोल, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी कोई बंदा कुछ नया ट्राई करता है, फॉर एग्जाम्पल आप स्केटबोर्ड चलाना ट्राई कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है पहली बार आपको उस पर खड़े रहने भी नहीं आए। मैं बीच में स्केटबोर्ड दिन सीख रहा था थोड़ी बहुत, और मैंने रील बनाया था, और रील बनाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था यार ये तो मैं खुद का ही मजाक बना रहा हूँ पूरे के। पर बात यह है कि जब भी आप कोई चीज सीखोगे ना, तब आप उसमें प्रो नहीं दिखने वाले, तब आप उसमें एक रिस्पेक्टेबल पोस्चर में नहीं रहोगे, उसमें आप एक बच्चे की तरह सीखोगे। और अगर आप इस बात को बहुत ज्यादा पर्सनली ले लेते हो कि मैं तो एकदम लीडर टाइप नहीं दिख रहा, तो फिर बॉस आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे, भले ही आप रील शेयर करो या मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बेइज्जत होना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो एम्बैरेसमेंट आती है हल्की सी कोई नई चीज सीखना, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप ये एडमिट कर रहे हो कि आपको वो चीज नहीं आती। ये भी तो एक एम्बैरेसमेंट का सबब है ना। अगर किसी ने ये बोल दिया कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब सीखना है, यहाँ पे आप बहुत क्लीन हो जाते हो। लेकिन आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, और एम्बैरेसमेंट को एक नॉर्मल चीज की तरह देखना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग कभी स्टूपिड नहीं रहे, उन्होंने कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया, और अगर उन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया तो हमेशा सेम लेवल पे ही जिए हैं। सोचो कि आपने सबको ये बोला कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, और आपका बिजनेस फेल हो गया, या कोई शार्क टैंक पे आया और उसको डील नहीं मिली, या आप जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था मेरा फंबल हुआ। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करने गए और आप स्टेज पे गए और हो सकता है आपकी आवाज ही चली गई, या आपने कुछ बोलना था उसकी जगह कुछ और बोल दिया, दोस्त ये ना फेलियर नहीं है, ये प्रोसेस है, सबके साथ होता है। लिली सिंह का एक वीडियो देखा था मैंने, जिसके अंदर उसने फंबल किया था, उसने खुद बोला था कि ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये प्रोसेस को हमको एक्सेप्ट कर। अच्छा, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोग क्विट कर देते हैं। देखो, प्रॉब्लम ना पेन नहीं होता, प्रॉब्लम होता है शेम, शर्मिंदगी। लोग बाद में होने वाले एम्बैरेसमेंट से इतना ज्यादा डरते हैं कि वो कई बार अपने गोल्स को ही छोड़ देते हैं। पर जिसने भी ये शर्म बर्दाश्त कर लिया ना, वो आराम से हर वो चीज करेगा जो जरूरी है, बिना वरी होने के कि मैं कैसा दिखूंगा या क्या मेरा नाम रखा जाएगा चिढ़ाने। आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो टेक अवे क्या है? ओकेजनली फूल लगोगे चलेगा, क्योंकि सबके लिए ना आपको एक एंट्री फीस देनी होगी, और ये वो एंट्री फीस, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जितनी बार आप तो वॉलेंटरीली रिजेक्शन और फेलियर के सामने लाते हो, उतनी बार आपकी कैपेसिटी बढ़ती। तो आज आपका सेल्फ अफर्मेशन ये है कि मैं अपनी लर्निंग की स्टेज में फूल लगने से नहीं डरता, हर एक एम्बैरेसमेंट मुझे स्ट्रांग बना। और आपका क्वेश्चन ये है कि आज आप कौन सा स्टेप सिर्फ इसीलिए अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आपको फूल लगने से डर लगा है, और ये आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। तो आई रियली होप इस वीडियो ने आपको थोड़ी तसल्ली दी। अगर डर लग रहा है तो थोड़ा उस डर को बाहर निकाल दिया, और आप अपनी जिंदगी में कोई भी स्टेप जो भी लेना चाहो वो बिना हिचकिचाए लो। क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में तो मैंने भी फंबल किया था, तो अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो फिर क्या हो? ठीक है। और इसके साथ में अगर ये नॉलेज अच्छी लगती है तो ये जो किताबें होती है ना, इनके अंदर ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैंने इन 4 किताबों में एक्सप्लेन किया है, और आगे भी आने वाले दिनों में और किताबें एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। तो इनमें से किसी भी एक पे क्लिक करो, सीरियसली ये आपका ईयर बदल के रख दे, और अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना।